हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो मैंने स्टार्ट की है टॉप 100 क्वेश्चन की नई सीरीज। इस क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और ये हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. क्वेश्चन नंबर 130, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो किसके लिए पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर जब हिंदी भाषा का शिक्षण करते हैं तो आपको सर्वाधिक बल किस चीज़ पर देना चाहिए। हिंदी भाषा के मानक वर्तनी पे हम छोटी कक्षाओं में ध्यान नहीं देते हैं, न ही छोटी क्लास के बच्चों को ज़्यादा मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान होता है, न ही उन्हें हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। तो ये भी गलत है, क्योंकि छोटी क्लासेस में वाक्य संरचनाओं की उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा पर या किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो ये पूछा है पहली कक्षा के लिए, मीन्स छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो निबंध तो सही नहीं होगा, नाटक भी इतने छोटे बच्चों को ना करना आता है ना उनको समझ में आएगा। इसमें हमारी जो होगी महत्वपूर्ण या कौन सी विधा होगी, वो होगी कहानी। उनको कहानी के रूप में आप कोई चीज़ को समझा सकते हो, और छोटे बच्चों को ज़्यादातर कहानियाँ ही सुनाई जाती हैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट पैदा हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो इसका आंसर यही है, अर्थ। अक्षर नहीं होगा, अक्षरों से जरूरी है कि आप पढ़ने का प्रारंभ करें, शब्दों से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वाक्य तो आएंगे ही नहीं आपको पढ़ने। तो पढ़ने का प्रारंभ मीन्स सीखने का प्रारंभ हम अर्थ से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। किसके संदर्भ में, भाषा को अर्जित करने के संबंध में। तो बच्चों को नियम बनाकर सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या फिर बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं भाषा अर्जन के लिए, कि ये एक सहज प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये इसमें बच्चे क्या नियमों को आत्मसात करते हैं। अर्जन मतलब जो बच्चे जैसे अपनी मातृभाषा को घर पे सीखते हैं, हम उनको कोई नियम नहीं सिखाते, हम उनको कोई रट्टा नहीं लगवाते, न हम उनको कुछ नियम याद करवाते हैं। बच्चे अपने आप स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। हमें पूछा कि कौन सा कथन उचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि बच्चों को नियम बनाकर सिखाया जाए। ऐसा नहीं होता है, भाषा अर्जन में बच्चों को कोई नियम बनाकर नहीं सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लिखना सीखने में यानी कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स के बारे में बोला गया है, तो लिखना सीखने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति। तो इसका सही हमारा जवाब होगा अर्थ की अभिव्यक्ति, क्योंकि लिखने का अर्थ वही है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको अपने विचारों में या अपने उनको प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं लिख कर। यही होता है लिखने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण, कि हम अपने विचारों को कितना प्रस्तुत कर पा रहे हैं, दूसरों को कितना समझा पा रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो कौन सा परिप्रेक्ष्य दिया है, तो वाइगोत्स्की का क्या था हमारा, सोशल कल्चर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समाज और सांस्कृतिक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने हमेशा यही कहा है कि बच्चे हमेशा समाज में और संस्कृति से सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। कि क्या पूछा है ये, कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों, तो जहाँ पे अलग अलग कल्चर से या अलग अलग रीजन के बच्चे हैं, अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, उनके घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है। मीन्स हमें उनकी भाषा को अगर क्लास में भी क्या देना है,
सही स्थान देना है तो हमें क्या करना चाहिए या कैसे दे सकती हैं। तो इसमें एक बार ऑप्शन दे लगते हैं, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, या हिंदी भाषा में सुनी कहानियों को अपनी भाषा में कहो। तो इन चारों में सर्वाधिक महत्व होगा कि आप अपनी भाषा का में कोई भी अपना मनपसंद गीत सुनाएं, क्योंकि एक तो जो आपको पसंद है और दूसरा वो आप अपनी भाषा में बोले हों तो बच्चों के लिए ईजी होता है और वो उस चीज़ में जल्दी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुभाषिक कक्षाओं के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावी यही होगा कि उन्हें अपनी भाषा में कोई भी अपनी पसंद का कार्य करने के लिए दिया जाए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 137, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा। अब ये देखो कि कौन सी कक्षा का पूछा गया है। तो अगर बात कक्षा 5 के बच्चों की कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी क्षमता, कौन सी चिंतन क्षमता को देखते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, मतलब जवाब है हमारे पास 4, हीरा समझदार था या मोती और क्यों। दूसरा है झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए, और गया कैसा व्यक्ति था। तो देखो बी, सी और डी, इनके तीनों के ही आंसर आप फिक्स हैं, ठीक है। अब झूरी के कितने बैल थे, तो या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4, जितने भी होंगे आप बता दोगे। ये क्या है, क्लोज एंडेड आंसर्स हैं। लेकिन जब भाषा की बच्चे की हिंदी भाषा का आकलन करना है तो आपको उन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा उपयोगी मानना होगा जहाँ पे उनकी चिंतन क्षमता का विकास हो, में तो वो सोचे समझे और फिर जवाब दें। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए, हीरा समझदार था या मोती और क्यों। तो इसमें बच्चे को खुद को सोच के जवाब देना पड़ेगा कि उन दोनों में कौन समझदार था और क्यों ज़्यादा समझदार था। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 138, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो हम हिंदी भाषा का आकलन करते हैं बच्चों का, क्या है उसका मुख्य उद्देश्य, किस लिए करते हैं हम वो आकलन। भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करने के लिए, बच्चों के व्याकरण को जानने के लिए। तो न हम बच्चों के व्याकरण को जानने के लिए करते हैं, न ही उसकी त्रुटियों संबंधी आकलन के लिए करते हैं। बच्चों के शब्द भंडारण का आकलन करने के लिए, ये भी गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो उसका हम आकलन क्यों करते हैं, ताकि बच्चों जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम और अधिक प्रभावी बना सकें, और उस प्रभावी बनाने के लिए हम उनकी मदद कर सकें, इसलिए हम उनकी भाषा का आकलन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139, तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। कि वो बार बार शब्दों को रिपीट करता है, तो ये क्या होगी, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा तो नहीं है। अगर वो पढ़ रहा है तो कठिनाई होती तो पढ़ ही नहीं पाता ना, अटकता फिर तो वो, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ना भी आता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ये सही जवाब है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, अगर हमें वो चीज़ नहीं समझ में आती तो हम उस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि वो बार बार उस शब्दों की पुनरावृत्ति इसलिए करता है क्योंकि वो उसका अर्थ समझना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब पूछा है, ये ध्यान रखना, क्या पूछा है, कम महत्वपूर्ण। भाषा का परिवेश वो तो इम्पोर्टेंट होता है, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन या भाषा शिक्षण की पद्धति। तो भाषा शिक्षण की पद्धति भी जरूरी है, भाषा का आकलन करना भी जरूरी है, और भाषा के लिए परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या नहीं है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकों से ऐसा नहीं है कि आप भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। भाषा सीखने सिखाने के लिए आपका परिवेश समृद्ध होना चाहिए, आपकी पद्धति अच्छी होनी चाहिए और आप भाषा का आकलन कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 141, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो भाषा शिक्षक के लिए क्या जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की किसको स्वीकार करें। अब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ऑब्वियसली उनकी विविधताओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। विविधताएं होती हैं, भिन्नताएं, तो सारी भाषाओं में भिन्नताएं तो है ना, तभी तो हम उनको स्वीकार करेंगे, और समृद्ध साहित्य को सराहना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा डी। बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें उसकी विविधताओं को स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समृद्ध साहित्य को सराहना पड़ेगा। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 142, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद
आप क्या करेंगे। तो क्या बोला गया है कि पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उनके साथ कविता गायन के बाद, कि आपने उनको कविता गवाई है या आपने गाई है, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो अब एक बार ऑप्शन देख लो, फिर देखते हैं क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से दोहराएं। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हम रोट मेमोराइजेशन को, रटे हुए को दोबारा बोलने को हमेशा मना करते हैं। उससे कविता पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम उन बच्चों को अपनी भाषा में कोई कविता सुनाने के लिए कहेंगे तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और वो उसको समझेंगे, सुनेंगे और वो भाषा की अभिव्यक्ति भी करेंगे। तो इसलिए पहली कक्षा के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि उनसे हम उनकी भाषा में की कोई कविता सुनने के लिए कहें, जिससे वो हमसे इंटरेक्ट हो पाएँ। उसके बाद है, अब प्रश्नों की संख्या पे मत जाइएगा, नंबरिंग उल्टी सीधी है क्योंकि अलग अलग जगह से लिए गए क्वेश्चन हैं। अब आपके पास है प्रश्न नंबर 102। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। एक बार फिर से देख लो कि दूसरी कक्षा में एक बच्चा है रोहित, जो कि हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर, आप क्या करेंगे। उसको मना करेंगे, उसको अनदेखा करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, उसको डांटेंगे, या देखते हैं क्या करेंगे। तो उसे अनदेखा करेंगे, ऐसा तो नहीं है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे बच्चों को कहेंगे उसी की भाषा सीख लो, फिर तो हमारी कक्षा में हम मातृभाषा ही पढ़ाएंगे। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करें, नहीं, हम बच्चे को डांटने के और दंड देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे भाषा की, उसकी जो भाषा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न 103। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अब एक तो देखो, कौशल के अंदर जो कौशल होते हैं उनको उपकौशल बोलते हैं, यानी कि सब स्किल्स, उसके बारे में बोला। और दूसरा पूछा है कि जो अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। भाषा की संरचना की समझ, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल और अनुमान लगाने का कौशल। तो ये जरूरी है, ये भी जरूरी है और अनुमान लगाने का कौशल भी जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ये। अनिवार्य क्या नहीं है, वर्णमाला को याद करने का कौशल, रट्टा मारने का कोई कौशल थोड़ी सीखना है हमें, है ना। इसके बाद है प्रश्न 104। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। द्विभाषिक बच्चे मीन्स जो एक से ज़्यादा भाषाएं, यानी कि 2 भाषाएं बोलते हैं, ये 2 भाषाएं जानते हैं, उन बच्चों में क्या पूछा है कि बेहतर होता है। तो उनका एक तो संज्ञानात्मक विकास होता है जो दूसरों से बेहतर होता है, सामाजिक सहिष्णुता दूसरों से बेहतर होती है, और एक जो उनका चिंतन क्षमता है, या आप उसको विस्तृत चिंतन भी बोल सकते हो, वो दूसरे बच्चों की अपेक्षाकृत बेहतर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। संयुक्ताक्षरों की पहचान के अभाव में पढ़ सकते हैं, लिपि से परिचय पढ़ सकते हैं, इसके बिना भी हम पढ़ सकते हैं, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं। 12 खड़ी से परिचय, इसके बिना भी पढ़ सकते हैं। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ सकते, तो इसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न 106। भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। अग्रणी होता है सबसे आगे। कौन है सबसे आगे, तो भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में सबसे आगे हैं वाइगोत्स्की, क्योंकि वो हमेशा लैंग्वेज को, हमारी थिंकिंग को, हमारे सोशल जो कल्चर हैं उनको जोड़ के, उनसे आपस में रिलेशन बना के उन सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। उसके बाद है प्रश्न 107। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे। अब उनकी माँ ने क्या किया, सबको बोल दिया
कि सब लोग एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। मान लो जैसे हिंदी को बोल दिया, ये इंग्लिश को बोल दिया कि सब लोग यही भाषा प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भाषा यूज़ नहीं करना है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया? क्या वो उससे उनकी कुछ भाषा का जो विकास होगा या उसका भाषा परिवेश उसके लिए अवरोध बनेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। ऐसा तो नहीं है, अगर वो समझ रखती तो वो समझती कि बच्चे को नॉर्मल जो परिवेश होता है, समृद्ध परिवेश, उसी में हमें बढ़ने देना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। उसके बाद है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, या फिर वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कि सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। जी हाँ, अगर वो चाहती है कि उसका बच्चा एक ही भाषा अच्छे से अर्जित करे, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसके भाषिक परिवेश में कोई अवरोध हो, कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी भाषा में बोल रहा है, तो इसलिए वो चाहती है कि सब लोग एक ही भाषा में। हाँ, तो प्रश्न नंबर 108 और आई थिंक आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, तो जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनकी भाषा शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझें, लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ें, या फिर अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर तो पहली क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं या दूसरी के पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो जो भी पढ़ें या जो भी कुछ भी लिखें पढ़ें उसका अर्थ समझें, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का समझना, उनके समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो भी लिखी छपी सामग्री को पढ़ें या लिखें या कुछ भी करें, लेकिन उसका अर्थ समझें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।